दोस्तों YouTube चैनल से हमारी जो भी अर्निंग होती है वो एडसेंस अकाउंट के जरिए हमें हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाती है। और एडसेंस अकाउंट में जब हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तब हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। बैंक डिटेल में हमें स्विफ्ट कोड भी फिल करना होता है। दोस्तों स्विफ्ट कोड ही विदेशी पैसे को हमारे देश के पैसों में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों जब आप अपने बैंक जाते हैं और स्विफ्ट कोड पूछते हैं बैंक के कर्मचारियों से, तो बैंक के कर्मचारियों को भी पता नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। मैंने देखा है बहुत सारे बैंक वाले ही नहीं बता पाते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। अब दोस्तों आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बैंक का, अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक स्विफ्ट कोड की सर्विस तो प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उसी बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिलहाल चलिए अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि घर बैठे ऑनलाइन हम अपने मोबाइल से अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों घर बैठे किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड अपने मोबाइल से निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। आप चाहें तो किसी और ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। उसके बाद सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विफ्ट कोड फाइंडर, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस पेज को थोड़ा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.ifscswiftcodes.com, इसको हमें ओपन करना है। इस पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्म टाइप का हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, सेकंड में हमें बैंक नाम सिलेक्ट करना होता है, थर्ड में यहाँ पर हमें स्टेट नाम सिलेक्ट करना होता है, फोर्थ में यहाँ पर सिटी नेम और फिफ्थ में यहाँ पर ब्रांच नेम। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा इंटरफेस आपके सामने नहीं आ रहा है, ये वाला फॉर्म आपके सामने नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर 3 लाइन हमें मिल जाती हैं। तो 3 लाइन पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्विफ्ट कोड पर टैप करना है। स्विफ्ट कोड पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब आप यहाँ पर जिस भी कंट्री से हैं आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लें, यानी कि इंडिया पर टैप कर दें। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री पर टैप कर दें। फिलहाल मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर देखिए इंडिया लिखा हुआ है, मैं इंडिया पर टैप कर देता हूं। इंडिया पर टैप करने के बाद दोस्तों वही फॉर्म हमारे सामने फिर से आ जाएगा और यहां पर देखिए इंडिया सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहां पर हमें सिलेक्ट बैंक नाम पर टैप करना है और बैंक का नेम यहां पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर देखिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI मैंने सिलेक्ट कर ली है। दोस्तों यहां पर जितनी बार हम सिलेक्शन करेंगे उतनी बार यहां पर पेज रिफ्रेश होगा। कभी कभी यहां पर नेटवर्क का इशू हो जाता है, नेटवर्क स्लो होता है तो पेज देर में रिफ्रेश हो पाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट स्टेट नेम पर टैप करते हैं तीसरे नंबर पर, और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूपी से हूँ तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से पेज रिफ्रेश हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्ट सिटी नेम पर टैप करके सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपकी सिटी ना आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा भी जिस बैंक में अकाउंट है वो यहाँ पर सिटी नहीं आ रही है। यहाँ पर दोस्तों सिटी नेम्स हमें मिल जाती हैं। तो अगर आपकी सिटी का नेम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके एरिया में जो भी बड़ी सिटी है उस पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कानपुर पर, यहाँ पर मैं कानपुर या झांसी पर टैप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कानपुर पर टैप कर दूंगा क्योंकि कानपुर में मेन ब्रांच है SBI की। तो यहाँ पर मैंने कानपुर पर टैप कर दिया है। कानपुर पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ब्रांच का नेम हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंट्री नेम, बैंक नेम, स्टेट नेम और यहाँ पर सिटी नेम सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ब्रांच नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक सिटी में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ब्रांच का नेम भी सिलेक्ट करना होता है। तो हम सिलेक्ट ब्रांच नेम पर टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कानपुर में एक SBI की मेन ब्रांच है, यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम मेन पर टैप कर देते हैं। मेन ब्रांच पर टैप करने के बाद दोस्तों नीचे मेन ब्रांच की सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल बैंक की दिख जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड ऑनलाइन निकाल सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से।
तो दोस्तों यहाँ पर आप ये तो समझ गए होंगे कि घर बैठे ऑनलाइन हम अपनी बैंक का, अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं। अब चलिए उस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि आपका अकाउंट SBI बैंक में है, भारतीय स्टेट बैंक में है, और सभी को पता है कि भारतीय स्टेट बैंक स्विफ्ट कोड की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन आपका बैंक एक छोटे से कस्बे में है, छोटे से शहर में है, आपके ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी जिले से हैं, आपके जिले में जो भी SBI बैंक बड़ा बैंक है, यानी कि जो भी भारतीय स्टेट बैंक बड़ा बैंक है, उस बैंक का आप स्विफ्ट कोड लगा सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी यह प्रॉब्लम हुई थी। मेरा जो SBI बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक में ही मेरा अकाउंट है दोस्तों, एक छोटे से सिटी में मेरा बैंक है, और मेरे बैंक में जो ब्रांच है उस ब्रांच में दोस्तों स्विफ्ट कोड की सर्विस अवेलेबल नहीं है, स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है। SBI बैंक तो स्विफ्ट कोड की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन मेरे ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बड़े बैंक का, SBI बैंक का ही यहाँ पर स्विफ्ट कोड यूज किया है, और उस स्विफ्ट कोड को यूज करने के बाद मेरा पेमेंट बिल्कुल आसानी से, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के रिसीव हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके ब्रांच में भी स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ही एरिया के, यानी कि अपने ही जिले के किसी बड़ी बैंक का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड अपने ही बैंक का यूज करना है, यानी कि आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है, मान लीजिए SBI की ब्रांच में है, तो आपको किसी दूसरे SBI बैंक के ही स्विफ्ट कोड को यूज करना है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यह प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, तो इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि आपका अकाउंट जिस भी ब्रांच में है, तो आपको अपनी मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज करना है। एक बड़ी ब्रांच का, मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप किसी दूसरी भारतीय स्टेट बैंक का, जो आपके एरिया में बड़ी बैंक है, उसका स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पेमेंट भी रिसीव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।